Hi everyone, welcomes to Arwa Maths Academy. I am अथर खान. डियर व्यूवर्स, आज एक नया वीडियो मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ और ये वीडियो है बेसिक मैथ्स पर. स्टूडेंट्स, क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टू नाइन्थ मैथ्स पर ध्यान नहीं देते या ध्यान देते भी है तो जस्ट एग्ज़ाम में पास होने के लिए मैथ्स करते हैं, ठीक है, जहन में नहीं रखते हैं और जिसकी वजह से उन्हें टेंथ में प्रॉब्लम फेस करना होता है. मेरा मानना ये है कि कुछ टॉपिक्स मैथ्स के ऐसे हैं जो हर 12 या 13 साल के स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए, वो उसे आना चाहिए, ठीक है. तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं अगर वो नहीं जानता, कोई स्टूडेंट अगर नहीं जानता और 10th तक आ जाता है तो 10th के प्रॉब्लम्स जब टीचर सॉल्व करता है, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम्स वो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस 10th के अगर प्रॉब्लम्स है या 9th के कुछ प्रॉब्लम्स है तो एक स्टेप ऐसी होती है 2/4 प्लस 3/2, ठीक है. और इसके बाद टीचर क्या करता है, डायरेक्टली लिखता है 8/4. डायरेक्टली क्या लिखता है, 8/4. तो अब स्टूडेंट परेशान हो जाता है कि ये स्टेप तो ये थी 2/4/3/2 और ये डायरेक्टली कैसे आ गया 8/4, या फिर ये डायरेक्टली 2 कैसे बन गया. तो वो यहीं पर रहता है, यहीं पर अटका रहता है और टीचर ये नहीं समझाता कि ये 8/4 कैसे आया है, क्योंकि ये बेसिक है. क्योंकि टीचर को लगता है कि स्टूडेंट को पता है कि यहाँ क्या हुआ होगा, है ना, क्योंकि ये बेसिक है, बहुत बेसिक है और ये बेसिक चीज है 10th के टीचर्स नहीं समझाते. वो प्रॉब्लम एक्सप्लेन करते टाइम डायरेक्टली स्टेप्स लिखते जाते हैं और जो 10th का कॉन्सेप्ट है वही समझाते हैं, बेसिक नहीं समझाते. तो बेसिक अगर नहीं पता है तो यहीं अटका रहता है और उसको बाकी का प्रॉब्लम भी नहीं समझ में आता और ये भी नहीं समझ में आता. तो ऐसी चीजों को सॉल्व करने के लिए, ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जो है बेसिक मैथ सीरीज. इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हर 12 या 13 साल के लड़के को आना चाहिए. और 10th में ऑब्वियसली स्टूडेंट जो होते हैं वो मोर देन 15 ईयर्स के होते हैं, 14 साल से या 15 साल से बड़े ही होते हैं, तो उनको तो ऑब्वियसली कंफर्मली आना ही चाहिए. लेकिन कुछ रीजंस की वजह से या पता नहीं क्यों कुछ स्टूडेंट्स को ये नहीं आते हैं और वो इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं. ऐसे ही कुछ स्टेप्स वो नहीं समझ पाते कि ये कहाँ से आया, ये स्टेप कहाँ से आई, यहाँ पे 2 कैसे आ गया, यहाँ पर माइनस कैसे आ गया, ये प्लस कैसे हो गया, यहाँ पर ये स्टेप कैसे आ गई. इस तरह के प्रॉब्लम्स में अटके रहते हैं और वो उनको बाकी का भी नहीं समझता और वो भी नहीं समझता और टीचर वो समझाते नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सारे स्टूडेंट्स को ये आता है और ये बेसिक है तो बेसिक क्यों सिखाए, अगर वो बेसिक सिखाएंगे तो सिलेबस कौन सिखाएगा. तो ये सारे रीजंस की वजह से स्टूडेंट का लॉस हो जाता है, ठीक है. तो इस तरह के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने पिक आउट किए हैं, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स को मैंने उठाए हैं, कुछ टॉपिक्स को मैंने उठाए हैं जो मैं इस सीरीज में डिस्कस करने वाला हूं. हो सकता है वो कुछ और बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जो मुझे देखना चाहिए, लेकिन मैंने कुछ उठाए, आप देख लीजिए कि वो कौन से टॉपिक्स है जो इस सीरीज में हम देखने वाले. सबसे पहले ऑपरेशंस ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, हम देखेंगे ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. ऑपरेशंस मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, है ना. उसके बाद हम देखेंगे ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शंस, है ना, फ्रैक्शंस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. उसके बाद हम देखेंगे ऑपरेशंस ऑफ डेसिमल्स. उसके बाद हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो एंड परसेंटेज, इंपॉर्टेंट टॉपिक है. उसके बाद हम देखेंगे बेसिक अलजेब्रा. अब अलजेब्रा में सब आ जाएगा. प्लस वाला है LHS से RHS में जाता है तो क्या होता है, माइनस वाला उधर जाके क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है, एक्सप्रेशंस क्या होती है, ये सब हम यहाँ पर बेसिक अलजेब्रा में डिस्कस करेंगे. बेसिक्स ऑफ ग्राफ्स, ग्राफ्स में देखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये सारा बेसिक्स जो है, हम कैसे लोकेट करेंगे किसी पॉइंट को, कैसे प्लॉट करेंगे ग्राफ, ये सब हम देखेंगे. स्केल कैसे लेंगे, ये सब हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ ग्राफ्स में. टाइप्स ऑफ नंबर्स, यहाँ पर जो सारे टाइप्स है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, है ना, रैशनल नंबर्स, इररैशनल नंबर्स, ये सब हम देखेंगे. रियल नंबर्स, ये सब क्या होता है, ये सब हम यहाँ पर देखेंगे.
डिविजिबिलिटी रूल्स, 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, 3 से कौन सा होता है, 5 से कौन सा होता है ना, 10 से कौन सा होता है, 9 से कौन सा होता है, 11 से कौन सा होता है, ये सब हम देखेंगे। एचसीएफ एंड एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते, ये सब हम देखेंगे। 10th टॉपिक है स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, ये भी पता होना चाहिए, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, ठीक है। और लास्ट है बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री। बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री में हम देखेंगे स्टूडेंट्स पेरीमीटर, एरिया क्या होता है ना, बेसिक जो शेप्स है, इजी जो शेप्स है, उनका पेरीमीटर एरिया कैसे निकालते हैं, एज वेल एज कंस्ट्रक्शंस, है ना, लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, एंगल्स कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, बाय यूजिंग कॉम्पास कैसे एंगल्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, बाय यूजिंग प्रोटेक्टर कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, ये सब हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री में। यहाँ पर फॉर्मूलाज भी देखेंगे, ठीक है। तो ये 11 टॉपिक्स मैंने पिक आउट किए, हो सकता है कुछ टॉपिक्स मुझसे मिस हो गए होंगे, लेकिन मुझे जो लगा इतने टॉपिक्स मैंने उठाए हैं। और स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि अगर ये टॉपिक्स आपको पता है, तभी आप 10th के जो प्रॉब्लम्स है या 9th के जो प्रॉब्लम्स है या 12th के जो प्रॉब्लम्स है वो इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। और ऐसी जो स्टेप्स आती है, बेसिक बेसिक जो स्टेप्स आती है वो आप समझ पाएंगे, ठीक है। कहीं ये होता है कि -4 -6 आता है और टीचर डायरेक्ट लिख देता है -10। अगर आपको नहीं पता है ये इंटीजर्स का ऑपरेशन यहाँ पर क्या हुआ है, तो आप यही अटके रहेंगे कि -10 कैसे आया, है ना, और आपको ये भी नहीं समझ में आएगा और बाकी का तो प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह के जो बेसिक बेसिक स्टेप्स है टीचर नहीं बताते कि क्या हुआ है, और वो डायरेक्टली आंसर लिख देते, डायरेक्टली स्टेप लिख देते, और आप वहीं अटके रहते और प्रॉब्लम हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, और आपको कुछ भी नहीं समझ में आता, आप नहीं कर पाते उस टाइप का प्रॉब्लम्स, और आपका लॉस हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, ठीक है, जो 9th तक ध्यान नहीं देते, लेकिन 10th में अचानक उनको ये सब प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो उनके लिए मैं ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये फर्स्ट वीडियो है, ठीक है, इस सीरीज का। इसके बाद हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। हो सकता है स्टूडेंट्स के कुछ व्यूवर्स का प्रॉब्लम फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ व्यूवर्स का प्रॉब्लम इंटीजर्स होता है, सबका प्रॉब्लम्स मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको ये 11 टॉपिक्स नहीं आते हो, किसी को इसमें से 4 नहीं आते होंगे, किसी को इसमें से 2 टॉपिक्स नहीं आते होंगे, ठीक है, ऐसे हो सकता है। तो लेकिन मुझे तो सब बताने हैं, तो मैं फर्स्ट से स्टार्ट करूंगा और मैं पूरा बेसिक से स्टार्ट करूंगा, मैं एडिशन से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, एडिशन ऑफ नॉर्मल नंबर्स, जो हमारे होल नंबर्स, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वहां से स्टार्ट करूंगा, मैं सब्ट्रैक्शन बताऊंगा, सब बताऊंगा। अगर आपको आते हैं तो ठीक है, आपको नहीं आते तो इस सीरीज से आप फायदा उठा सकते हो। अभी मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ क्या हुआ होगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम फ्रैक्शंस को ऐड नहीं कर सकते जब तक ये लाइक ना हो, मतलब इनके डिनोमिनेटर्स जब तक सेम नहीं होंगे हम इनको ऐड नहीं कर सकते। तो ये इसके बाद ये स्टेप कैसे आ गई, टीचर ने क्या किया होगा, ये 2 को 4 बनाने के लिए इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया होगा। किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर से, किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो इक्विवेलेंट ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 2 बन गया होगा ये। इसके बाद के स्टेप मैं यहाँ लिखूंगा स्टूडेंट्स, ये 2/4 एज इट इज, प्लस ये 3 2 बन गया होगा 6, प्लस 2 2 4, सो 6 + 2 हो गया 8, और डिनोमिनेटर सेम ही रहता है, ये हो गया 4। तो इस तरह से हमें मिला 8/4, और 8/4 हम 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 1 4, 4 2 8। तो इस तरह की चीजें होती है स्टूडेंट्स। जो टीचर ये सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं करते, वो डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप लिख देते, और जो स्टूडेंट को नहीं आता है उनको प्रॉब्लम हो जाता है, यहीं पर अटके रहते हैं कि ये कैसे आया होगा, और शर्म से या फिर किसी वजह से टीचर से पूछ नहीं पाते और उनको नहीं समझता है। तो ये जो टॉपिक्स है स्टूडेंट्स वो हम देखेंगे, और जिसको भी इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तो उनके प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगा। ये टॉपिक्स आप समझ लेंगे तो आप 10th के प्रॉब्लम्स अच्छे से और इजीली आप कर सकते और समझ सकते, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ होगा, क्योंकि माइनस माइनस अगर रहा तो ऑपरेशन प्लस का होता है, सो 6 + 4 10, और इस तरह से अगर माइनस माइनस आता है तो हमें साइन इसको माइनस लगानी पड़ेगी, क्योंकि बिग नंबर की साइन, यहाँ पे बिग नंबर 6 है, 6 को माइनस है तो आंसर को भी माइनस साइन लगेगा। तो इस तरह से ये बन गया -10। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। और आगे से स्टूडेंट्स जिसका इसमें से कोई भी टॉपिक का प्रॉब्लम है तो चैनल पर बने रहे,
और जब भी आपका टॉपिक पोस्ट होता है तो टॉपिक को देख ले, एक बार देख ले और आपका प्रॉब्लम उससे दूर हो सकता है। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी-सी बुरी है, लेकिन आप समझ सकते हो, ठीक है? आप समझने की कोशिश कीजिए, आप समझ सकते हो। मुझे नहीं लगता कि मैथ्स में हैंडराइटिंग ज़्यादा मैटर करती है, लेकिन इतनी तो अच्छी होनी चाहिए कि लोगों को समझ में आए। तो आई होप आपको समझ रहा होगा, या नहीं समझ रहा होगा तो मैं रीड तो करता हूँ और मैं अच्छे से लिखने की कोशिश करूँगा। थैंक यू एवरीवन।